ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। चलिए आप भी बैठो ना बैठो। जीतू आएंगे तब शुरू करें हैं? इधर जरा जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी कुछ कह देंगे, इंट्रो कर दीजिए, शुरू कर लीजिए थोड़ा। मैं बैठिए, मैं उधर आप अध्यक्ष जी आप इधर आ जाओ, आप बैठ जाए शर्मा जी। बैठो थोड़े आप अरे महापौर तुम भी तो बैठो। महापौर जी बैठो, दोनों शेयर कर दो। सभी चलिए करिए। सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रवास में है और संगठनात्मक कार्यों के लिए वो आए हुए हैं। मंडल, सेक्टर और ब्लॉक बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं की मीटिंग 3 विधानसभाओं में 2 दिन के अंदर लेंगे और आज जन अधिकार सभा में भी उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अब जैसा कि आप लोगों को पहले से सूचित है, अब वो प्रेस से कुछ मुद्दों को लेके अपनी बातें रखेंगे। मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजन। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि 5:30 बजे की हमारी प्रेस वार्ता थी, उसमें 20-25 मिनट का विलम्ब हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, विपक्ष के नेताओं पर ईडी, आईटी, सीबीआई के केस लादे जा रहे हैं, लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, आदिवासियों की ज़मीनें सस्ते भाव में खरीदे जा रहे हैं और इफरादी से जिला कलेक्टर आदिवासी की ज़मीन को बेचने की इजाज़त दे रहे हैं और आदिवासियों का शोषण इस प्रकार से हो रहा है कि उनको कहा जाता है, भाई ये 3 लाख रुपए का एकड़ की ज़मीन है, हम 4 लाख रुपए में तुमसे ले लेंगे, तुम बेच दो। परमिशन कलेक्टर दे देता है। भाजपा के अन्य अधिकांश नेताओं ने इस प्रकार ज़मीनें खरीदी है और वही जो सीमेंट प्लांट का जो खनिज उत्खनन का इलाका है, उसमें वही ज़मीन जो 3-4 लाख में खरीदते हैं 35-40 लाख रुपए में बिक जाती। इस तरह से शोषण किया जा रहा है। इस देश प्रदेश में आदिवासी समुदाय के लोगों को सन 1996 में पेशा कानून लागू किया गया था। पेशा कानून वो है जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विकास खंडों में लागू करने का अधिनियम है संविधान में। और मध्य प्रदेश पहला राज्य था जब हम मुख्यमंत्री थे कांग्रेस राज में, जिसने पेशा को लागू करने के लिए नियम बनाने के लिए कमेटी बनाई थी और ग्राम स्वराज का कानून बनाया। लेकिन पूरे तरीके से आदिवासी लोगों का शोषण किया जा रहा है, आदिवासियों का हक छीना जा रहा है। अभी पेशा कानून लागू करने की घोषणा भाजपा ने 19 साल बाद उन्हें पेशा कानून याद आया और पेशा कानून के अंदर उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाने का निर्णय किया। लेकिन उसमें भी उन्होंने बड़ी चतुराई दिखाई कि जब विज्ञापन निकाला तो उसमें कहा कि इसमें
टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा और नियुक्तियां उनके क्वालिफिकेशन पे, योग्यता के आधार पर की जाएगी। लेकिन उसको निरस्त करते हुए उन्होंने भर्तियां जो उनके कार्यकर्ता थे उन लोगों की भर्तियां डायरेक्टली कर दी, जिसका कि घोर विरोध युवा आदिवासियों के द्वारा आज हो रहा है। इस तरह से पूरे तरीके से इन लोगों ने नियम कानून को ताक में रखकर छल किया है। देश में भूमि अधिग्रहण अधिनियम कांग्रेस पार्टी लाई, राहुल गांधी जी का भट्टा परसोल के आंदोलन के बाद कैसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, लैंड एक्विजिशन का, उसका उसमें प्रावधान किया गया। मुझे मालूम पड़ा है गोविंदगढ़ के अंदर कई किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। रामपुर बघेलान में भी मुझे ये शिकायत मिली, सतना में भी शिकायत मिली कि जो पहले वादा किया गया था कि ज़मीन के बदले नौकरी दी जाएगी, नौकरी नहीं दी जा रही है। कई पद खाली पड़े हैं रेलवे में, उनको भरा नहीं जा रहा है। हम उन आंदोलन करने वाले सभी लोगों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी उनका सहयोग करेगी, समर्थन करती है। पूरे देश में आप देख रहे हैं कि एक ही नीति है जो जिसे मैं गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहता हूँ, मोदी शाह मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहता हूँ। सत्ता किसी तरह लो, झूठ से, फरेब से, खरीद से, बिक्री से, लोगों को धमका के, डरा के, और उसी के वजह से आज ये हालात इस देश में बिगड़ते चले जा रहे हैं। लोकतंत्र में उनका कोई विश्वास नहीं। इसके साथ साथ पानी लेना मेरे लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है और भारतीय संविधान में भी उनका विश्वास नहीं है। इससे साफ उजागर होता है कि कई ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिष्ठित समाज सेवियों को बिना किसी कारण के के 3 साल से ज्यादा जेल में बंद है। आरोप क्या लगा है? ये भीका कोरेगांव का केस है, महाराष्ट्र का, कि षड्यंत्र कर रहे थे ये लोग प्रधानमंत्री जी की हत्या का। लेकिन 3.5 साल में चार्जशीट तक भी पेश नहीं की गई और जमानत नहीं हो रही। ये कौन लोग हैं? उसमें सुधा भारद्वाज, जो कि जिनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप थी, वो अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ के IIT कानपुर से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और सिटीजनशिप छोड़ के आदिवासी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों की लड़ाई लड़ने लगी। उनको भी जेल भेज दिया गया। बड़ी मुश्किल से उन्हें बेल मिली 3.5 साल बाद, और फिर भी ये कहा कि आप मुंबई छोड़ के नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से ED, IT और CBI का उपयोग किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया जी का केस ले लीजिए या कविता जी का केस ले लीजिए, आप जांच करिए। लेकिन जब मनीष सिसोदिया के घर पे कुछ पाया नहीं गया तो फिर उनको एक अपराधी के रूप में जेल क्यों भेज दिया गया? संविधान और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, बेल इज अ राइट। जमानत हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन बेल डिनाई किया जा रहा है। आप जितनी जांच करना कर लीजिए कि जेल भेजने की आवश्यकता क्या है?
और जिन लोगों के करप्शन चार्जेस हैं वो अगर भाजपा में चले जाएं तो साफ हो जाता है। चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे अधिकारी जी हो जो हमारी तृणमूल कांग्रेस के नेता रहे, चाहे नारायण राणे हो, ये सारे वो लोग हैं जिन पर ईडी, आईटी, सीबीआई के केसेस थे, करप्शन के चार्जेस थे। लेकिन भाजपा में जाते ही उन्हें केस खत्म कर दिए गए। तो जिस प्रकार से गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन से साफ हो जाते हैं, उसी तरह से कोई भी आरोप हो राजनेता के खिलाफ जो भाजपा में नहीं है, भाजपा ज्वाइन करिए और सारे आरोप समाप्त, सारे गुनाह माफ। पूरे तरीके से लोकतंत्र पर आज खतरा है, भारतीय संविधान पे खतरा है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, ये भी अजीब बात है, जब भाजपा आती है तो बिजली के बिल बढ़ जाते हैं, कांग्रेस आती है तो घट जाते हैं। उदाहरण के लिए 10 साल तक हमने बिजली किसानों को मुफ्त में दी, गरीबों को बिजली मुफ्त में दी। भाजपा आई, बिजली के बिल लेने लगी। कमलनाथ जी की सरकार आई, किसान का जो बिल था बिजली का, वो रह गया हाफ। और जो डोमेस्टिक लाइट थी, घरू लाइट थी, उसका भी 1 रुपया प्रति यूनिट कर दिया गया 100 यूनिट तक। और आप खुद इसको महसूस करते होंगे कि आपके घरों में भी बिजली का बिल जो 1000, 2000, 3000 तक आता था, कमलनाथ जी की सरकार में वो बिल रह गया था 200, 400, 500 तक। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। इसी के साथ साथ सरकार गई, फिर बिजली के बिल ऐसे ना आने लगे। मुझे अभी एप्लीकेशन मिली कि साहब हमें 400-500 का बिल लगता था, 2500-3000 का बिल महीने का आ रहा है। क्या कारण है कि भाजपा आती है, कर बढ़ा देती है। पेट्रोल डीजल पर जहां सेंट्रल एक्साइज टैक्स कांग्रेस के ज़माने में डीजल पर 3 रुपये हुआ करता था, आज 32 रुपये है सेंट्रल एक्साइज टैक्स। पेट्रोल जो 9 रुपये हुआ था वो आज 34 रुपया प्रति लीटर है। लेकिन धर्म के नाम पर वो हर चीज़ माफ़ हो जाती है। खतरा बताते कि हिंदू एक हो जाओ, धर्म खतरे में है। अयोध्या जी में राम मंदिर बनाने का किसने विरोध किया? कांग्रेस ने कहा था अदालत का फैसला है उसका मानेंगे, माना गया। हम सब लोगों ने चंदा दिया उसमें। शिवराज सिंह जी ने 1 लाख रुपए का दिया, मैंने 1,11,000 का दिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती तो भगवान राम को तो शरण ही कहीं नहीं मिलता। बात यही है। इन्हें हर चीज पर उनको हिंदुत्व को खतरा दिखता है। उन पे मुकदमा दायर करने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी उधार बैठे रहते हैं। लेकिन रतलाम में महिला बॉडी बिल्डिंग के मंच पर अर्धनग्न महिलाओं के बजरंगबली की मूर्ति के साथ उनका जो प्रदर्शन हुआ, उस पर मुकदमा दायर क्यों नहीं किया गया? पठान के फिल्म में दीपिका पादुकोणे के एक ड्रेस पर तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया।
लेकिन हनुमान जी के सामने इन महिलाओं का जो प्रदर्शन हुआ उस पर ये हिंदुत्व कहाँ गया? हमारी विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है? आरएसएस क्या कर रही है? बजरंग दल क्या कर रहा है? तुम्हारे बजरंग जी के सामने इस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा, तुम चुप क्यों बैठे हो? नरोत्तम मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका विवेक कहाँ गया? आपका हिंदुत्व कहाँ गया? आपके गृह मंत्री का जो अधिकार है वो कहाँ गया? मुकदमा दायर करिए भाजपा के विधायक पर, रतलाम के भाजपा विधायक पर जिसने आयोजन किया, भाजपा के महापौर पर जिसने आयोजन किया। क्यों नहीं करते हैं? ये केवल धर्म के नाम पर ये आडंबर रखकर शोषण करते हैं लोगों का। साथियों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों की पूरी तैयारी चली हुई है। जनता में भयंकर नाराज़ी है और कांग्रेस पार्टी पूरे हिम्मत के साथ और एकजुट होकर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और लड़कर जीतेंगे। जीतू पटवारी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक उभरता हुआ हमारा युवा राजनेता है मध्य प्रदेश का, कांग्रेस पार्टी का, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे। कॉमरेड हमारे गौतम जी स्पीकर साहब हमारे मित्र हैं, मेरी मित्रता है उनसे। और ये तो कोई चड्डी छाप आरएसएस के तो है नहीं, लेकिन इतने प्रभावित कैसे हो गए जो उनके कहने से निलंबन कर दिया गया? आखिर जीतू पटवारी मांग क्या रहे थे? जीतू पटवारी कह रहे थे कि भाई ये आपके उत्तर हैं मेरे प्रश्नों के। दो प्रश्न क्या थे कि भारतीय जनता पार्टी के आयोजनों में मध्य प्रदेश सरकार ने खर्चा किया क्या? जनता का पैसा क्या पार्टी के आयोजनों में खर्च किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रश्नों में, उत्तर में सरकार ने उत्तर हमें जो दिया उसमें स्पष्ट है, कम से कम 19 जगह पर ये प्रमाण है, 35 जगह प्रमाण है कि हाँ, भाजपा के आयोजनों में भोजन टेंट की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई। दूसरा प्रश्न था वन्य प्राणियों को लेकर, वो केवल उत्तर पढ़ रहे थे जो सरकार ने उन्हें दिया था। इसमें कौन सी गलत बात जीतू पटवारी ने कर दी? और मुझे तो बड़ा ही निराशा हुई है। जो स्पीकर साहब हमारे अच्छे मित्र हैं, सीपीआई में रहे हैं, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उन पर वो हमेशा से उनकी प्रतिबद्धता है। बहुत गलत निर्णय हुआ है निष्कासन का। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि विधानसभा चलनी चाहिए, क्यों नहीं चला रहे? मेरे कार्यकाल में हर विधानसभा सत्र लंबे समय तक चलता था, चर्चाएं होती थी, प्रश्न का पूछे जाते थे, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के अंदर जो पूछना है पूछो में उत्तर देता था। लेकिन आज तो बजट तक पर चर्चा नहीं होती। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, बजट पास। अरे जनता का के हित के बारे में ये सदन है काहे के लिए? ये श्रीनिवास तिवारी जी हमारे अध्यक्ष थे और हमारे विधानसभा के सत्र एक एक बार में महीना डेढ़ महीने चलते थे। ये प्रमाणित है, सबसे ज़्यादा सदन की कार्रवाई कहीं चली है तो दिग्विजय सिंह के कांग्रेस के कार्यकाल में चली है। लेकिन अब विधानसभा को अलग कर दिया और मनमाना निर्णय ले रहे हैं, कानून बना रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजातियों को परेशान किया जा रहा है,
अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान किया जा रहा है, झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अरे एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो सजा दो, पूरे परिवार को सजा देने का क्या अधिकार है? ये बुलडोजर संस्कृति के हम खिलाफ हैं। बेरोजगारी का बैकलॉग है, SC ST का भरते क्यों नहीं है? मेरी चुनौती है, जितनी नौकरियां 10 साल में 93 से 2003 के अंदर दी गई, उसकी 1/4 नौकरियां भी भारतीय जनता पार्टी की 19 साल में नहीं दी गई। पंगु बना दिया है हमारे निर्वाचित लोगों को। न सरपंच को कोई अधिकार, न जनपद के सदस्यों और अध्यक्ष को अधिकार, न जिला परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों को अधिकार। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में भी पूरा अधिकारी राज चला हुआ है। केंद्र सरकार से जो पंचायतों को पैसा आता है, पंचायतों के पास पहुंचता नहीं है। खुद पंचायत मंत्री 20% का कमीशन लेके अलॉट कर देता है वहीं से। ये मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं और जहां चाहो प्रमाणित कर दूंगा। साथियों, ये मेरा जो दौरा है, कमलनाथ जी के निर्देशन पर सेक्टर मंडल कमेटी हम लोग बना रहे हैं, लोगों को एक साथ होने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जनचर्चा हो रही है, उनके विचार हम लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं और मिलकर हम लोग पूरा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। आपने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि इस बार चुनाव में जो माल होगा वो टिकाऊ होगा, बिकाऊ नहीं होगा। बिल्कुल। इसका चुनाव हुआ, मेरे 3 सवाल हैं जी। एक तो इसके पहले जो आपने माल सेलेक्ट किया, क्या वो छोटा था, खराब था? अब जो सेलेक्ट करेंगे वो क्या, वो उसके लिए कौन सा मापदंड होगा जिससे विश्वास किया जा सके कि माल टिकाऊ है? और तीसरा, अगर गुजरात की तर्ज पर आने वाले चुनावों में किसी कैंडिडेट को खरीदा जाता है तब क्या होगा? बात यह है, लोकतंत्र को आपको बचाना है कि नहीं बचाना है? भारत में लोकतंत्र रहे कि ना रहे? ये जो खरीद फरोख्त होती है, किसका पैसा है ये? कोई बैंक अकाउंट से पेमेंट होता है, लेकिन करोड़ों रुपए का पेमेंट हो रहा है। ये क्या लोकतंत्र बचेगा इस तरह से कि जन समर्थन पाने वाली सरकार को गिराना कहां तक उचित है? किसको उम्मीद थी कि सिंधिया जी बिक जाएंगे? किसी को उम्मीद थी क्या? लेकिन बिक गए। मैं बिकना, राजनीतिक रूप में बिकना मानता हूं इसे। पैसा लिया नहीं लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन विधायकों ने तो लिया, उतना मुझे मालूम है। कोशिश हमारी यही होगी कि ठोक बजा के उम्मीदवार तय किए जाएं। और ये भी अजीब बात है, 27 विधायक हमारे आदिवासी हैं। उन 27 विधायकों में से केवल एक बिसाऊ लाल सिंह आदिवासी चले गए, लेकिन 26 आदिवासी विधायक, उनके पास करोड़ों रुपए का ऑफर आया, लेकिन वो नहीं बिके। हम उनके प्रति आदर और सम्मान के साथ देखते हैं। बेटे में परफॉर्मेंस देखा गया पिछले विधानसभा चुनाव में। बड़ा क्वेश्चन रेज हुआ था कि पैराशूट लैंडिंग, दूसरे दल से जो नेता आए आकर चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। कमलनाथ जी ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि एक बड़ी सर्जरी करेंगे और इस बार वो चीजें नहीं होंगी। क्या इस बार कार्यकर्ता, जो आपकी पार्टी का मूल कार्यकर्ता है, उसको तवज्जो मिलेगा या फिर वही चुनाव के समय दूसरे दल से आए हुए नेताओं को चुनाव लड़ा दिया? 230 सीटों में से 5% सीट में भी इस तरह का ज़्यादा नहीं हुआ था। बाकी तो कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन रीवा के अंदर हाँ 2 से 3 उम्मीदवार बाहर से लाके उनको चुनाव लड़ाया गया। लेकिन ये केवल कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहा है,
भारतीय जनता पार्टी ने तो खरीद के टिकट दे दिए, उसके बारे में कोई प्रश्न आपने क्यों नहीं पूछते? मंत्री भी बना दिया उनको। गुजरात विधानसभा में हाँ, बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। एक इसके बाद आप एक गुजरात विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ, जी उस पर क्या बोलेगा? क्या गुजरात विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। बीबीसी के खिलाफ? डॉक्यूमेंट्री गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सदैव अभिव्यक्ति का अधिकार दिया हुआ है, चाहे निजी हो, चाहे फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, हमेशा अधिकार दिया हुआ है। बीबीसी ने गुजरात सरकार को भी सूचित किया था कि आपको कुछ अपनी बात कहनी है तो उसमें आप कह दीजिए। उन्होंने मना क्यों कर दिया? अपनी बात कहते, दृढ़ता से बात कहते, वो अवसर दिया गया था। लेकिन इस तरह से प्रस्ताव पास करने से क्या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसकी छवि, इनकी मोदी जी की छवि सुधरेगी क्या? इस प्रकार का बंधन अभिव्यक्ति पर क्या इंटरनेशनल प्रेस और इंटरनेशनल ग्लोबल एजेंसी इसको सही मानेंगे क्या? ये प्रश्न है। हाँ। हमारा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले बताइए, आप हैं ठीक ठाक? बहुत दिनों मुलाकात हो रही है। 76 वर्ष हो गया। अब क्या बात है, मैं तो 75 का हूँ। हाँ, सर एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्वाचन आयोग नियुक्त करने के लिए हाँ, जो पैनल बनाने का वो किया था, उसका क्या आप स्वागत करते हैं? निश्चित तौर पे स्वागत करते हैं। जब सीबीआई में पैनल है और अन्य जगह भी पैनल है, तो चुनाव आयोग में तो पैनल होना ही चाहिए। उसमें क्या, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस, अगर 3 का पैनल बनता है जिसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप लगातार विंध्य के दौरे में हैं, 2 दिवसीय दौरा आपका संभाग में चल रहा है। इससे पहले जितने भी चुनाव हुए आपके दौरे, खासतौर पर इस तरीके जिस तरीके आप बता रहे कि मंडल सेक्टर में लगातार 1-to-1 कार्यकर्ताओं सब चर्चा कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि इस बार विंध्य में विशेष फोकस है कांग्रेस का, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा पिछले चुनाव की बात? हमारा फोकस 230 सीटों पर है, हर सीट पर है, चाहे विंध्य प्रदेश की हो, चाहे मालवा की हो, चाहे बुंदेलखंड की हो, चाहे ग्वालियर चंबल संभाग की हो, चाहे निमाड़ की हो, हर सीट पर हमारा फोकस है। सर, आपने रोजगार की बात कही, लेकिन आज अगर युवाओं से बात करो तो कहते हैं हमें आर्थिक आधार पर वो दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आपने बोला मनीष सिसोदिया वाला जो आपने बोला, तो उसमें क्या आप कहना चाहते हैं? मतलब अगर सरकार जिसकी रहेगी, आपने बोला कि जो नेता भाजपा ज्वाइन कर ले उसका मैच खुल जाता है, तो सर कांग्रेस के समय में आप क्या करेंगे? क्योंकि आप बोल रहे हैं कार्यपालिका न्यायपालिका ऐसी होती है कि उसे सर्वोच्च रखा जाता है, वह किसी पार्टी की नहीं होती है, लेकिन आप बोल रहे हैं वह एक तरह से भाजपा की है। नंबर 1, भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। लोकपाल का गठन हो चुका है, लोकपाल के इस संगठन को ऐसे प्रकरण क्यों नहीं सौंपे जा रहे हैं? केजरीवाल जी सबको ईमानदारी का सबक सिखाते थे, कहते थे कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करिए, भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के एक तो पहले से, सत्येंद्र जैन तो पहले से ही जेल में बंद थे भ्रष्टाचार में, अब मनीष सिसोदिया जी को भी भेज दिया गया, उन पर भी बड़ा आरोप है, 100 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। तो अरविंद केजरीवाल जी को भी अपनी पार्टी में थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं उनको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो लोकपाल का उपयोग क्यों नहीं करते जिसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी? एक दूसरी बात यह है
कि बेरोजगारी की समस्या के जहाँ तक है, आर्थिक आधार पर उच्च वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का निर्णय हो चुका है, उनको मिलने लगा है। ओबीसी के भी क्रीमी लेयर के आधार पर उनका इस प्रदेश में 14% का आरक्षण का उनको मिला। हाँ, हम चाहते हैं 27%। तो इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति का वो वर्ग है जो सदियों से, जिसको पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, छुआछूत होती थी, कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था, बेगार कराई जाती थी, उनमें सामाजिक परिवर्तन के लिए थोड़ा और समय लगेगा। चुनाव किस सेक्टर से आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि भिंड में आपका दौरा है और यहाँ पे कांग्रेस में गुटबाजी सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। भिंड में किसमें गुटबाजी क्या कहाँ नहीं है? क्या कांग्रेस भाजपा में नहीं है? आज पूछ लीजिए नरोत्तम मिश्रा जी, डॉक्टर BD शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह, कितने मुख्यमंत्री उम्मीदवार तैयार हैं वहाँ। हमारे यहाँ केवल एक है, श्री कमलनाथ। कोई गुटबाजी नहीं है। उनकी गुटबाजी रंग लाती है और गुटबाजी राजा साहब जी जी राजा साहब भिंड में नहीं, आपने कुछ कहा कमलनाथ जी? गुटबाजी कहाँ नहीं है? हाँ। उनकी गुटबाजी एक होकर उनकी विधानसभा रंग जाती है और आपकी गुटबाजी में चौपट हो जाता है पूरा विधानसभा। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी भी काफ़ी है, इसको आप भी महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं। और सुन लीजिए, रीवा के अंदर भी है और प्रदेश में भी है। कांग्रेस पार्टी में थोड़ी बहुत हमारी रहती है उसमें कि कौन उम्मीदवार बेहतर बने। धैर्य रखिए, धैर्य। मैं छोड़ के भाग नहीं रहा हूँ। रुक जाइए, भूलिए मत, आप भूलिएगा नहीं, सुनिए। तो इसलिए धैर्य रखिए और आप, गुटबाजी हमारे यहाँ है, वो मिटेगी और हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ, तो क्या गारंटी है अगर आपकी सरकार बनती है तो आपके विधायक दोबारा फिर से नहीं मिटेंगे? क्या गारंटी है? ऐसा गारंटी ये है कि ठोक बजा के तैयार किया जाएगा। और अरे सुन लीजिए ना, अरे आप बहुमत तो दिखा दीजिए और बहुमत दिलवा दीजिए, बहुमत के बाद कैसी सरकार चलाते हैं बता देंगे। बीजेपी कहती है कि जीते की सरकार अभी चलाएंगे। और मैहर का अनाउंसमेंट 2008 में उन्होंने कहा था, लेकिन मऊगंज को बना दिया और मैहर को स्किप कर दिया और चचौड़ा का जिक्र तक नहीं किया। क्या सिर्फ मऊगंज के अंदर जो जन आंदोलन चलाया हुआ था कांग्रेस पार्टी ने जिला बनाने के लिए, मैं उनको बधाई देता हूं। उस आंदोलन से घबराकर मुख्यमंत्री जी ने मऊगंज को जिला बना दिया। मध्य प्रदेश से महिलाओं को टिकट में कितना भागीदारी है? अधिक से अधिक। सर, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले की बात है, 2023 में यदि हम चुनाव नहीं जीतते हैं तो 10 साल सरकार नहीं आएगी। क्या मायने थे इस बात के? देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को डांटने का अधिकार मुझे है कि नहीं है? बीजेपी कहती है कि जीते कोई भी सरकार हम ही बनाएंगे, हमें तो क्या करें? ऐसा है, वो थोड़ी कहेंगे कि कांग्रेस सरकार बन जाएगी। इंडियन लाडली बहनों को ऑफर दिया जा रहा है, भाजपा का नहीं, कांग्रेस जी योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? जी, लाडली बहनों को ऑफर दिया जा रहा है। बीजेपी कह रही 15 दिन, कांग्रेस कहती है 18। तो इनका देखिए, बात सीधी सी है, कोई नई बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में इनके घोषणा के पहले से हमारी घोषणा है और हम वहाँ दे रहे हैं 1500 रुपये प्रति माह हर महिला को। उसमें शर्तें नहीं रखी, जो शर्तें इन्होंने रख दी हैं। 7 शर्तें हैं और उन 7 शर्तों में ये इतने ज़्यादा शर्तें रख दी हैं कि बहुत कम लोगों को फ़ायदा मिल पे आ जाए। और हमारा तो है कि हम लोग अगर केंद्र में सरकार बनती है तो 6,000 रुपये माहवार, 72,000 रुपये साल उन परिवारों को हम लोग राशि देंगे जो कि गरीब है। आखिरी सवाल, दिग्विजय सिंह की अगली यात्रा कौन सी होगी? नर्मदा परिक्रमा हो गई, भारत जोड़ो हो गई, अगली यात्रा कौन सी है? मध्य प्रदेश यात्रा चल रही है। मध्य प्रदेश यात्रा अरे सुनो भाई, सुनो। हाँ,
सर यहाँ हाईटी है कई बार आवाज फिर से उठाई जाती है जी अच्छा क्या कहेंगे इस बारे में, क्या कहते हैं हर क्षेत्र को अपनी बात करने का और मांग उठाने का अधिकार है। क्या इसका समर्थन करते हैं? मैंने कहा ना कि हर क्षेत्र को अपनी बात करने का अधिकार है। इसको एक होती है, इनको संतुष्ट